और अभी भी थंबनेल देखो, भाई बहन के रिश्ते में खटास। आपके जीवन में खटास के अलावा कुछ मिठास होगा नहीं। कभी उस भाई से लड़ो, कभी उस भाभी से लड़ो, कभी उस बहन से लड़ो, आई मीन मुंबोली बहन से, कभी उस भाभी से लड़ो, कभी साड़ी के लिए लड़ो। यही तो औकात है आपकी, और आप दूसरों को दूसरों की औकात दिखाते हो। मुझे एटलीस्ट साड़ी के लिए किसी से लड़ने की नौबत नहीं आएगी। समझ गई आप? नहीं समझी ना, तो अच्छे से समझिए इसको। और आपने क्या बोला कि वही ऑडियंस आपको आपकी औकात 2 मिनट में दिखा देगी। चैनल छोड़ के चली गई थी, उसी ऑडियंस ने बुलाया है वापस, तभी आई हूँ। और वो जो दूसरा चैनल भी ओपन किया है ना मैडम, वो ऑडियंस के रिक्वेस्ट पे ही ओपन किया है। लोग बोलते थे साड़ी दिखाओ, ज्वेलरी दिखाओ, देन मैंने वो स्टार्ट किया है। अपना थोड़ा जनरल नॉलेज लीजिए, बस चोरी चोरी कमेंट पढ़ती हैं, इतनी तुच्छ हरकतें। सच में मैं बोलती हूँ ना, आप लोग यक हो, वो एक्चुअली आप लोग यक ही हो। और एक बार ना देख लिया करो। तो ये लेडी मेरे से इतना ऑब्सेस्ड है कि इनको पूरी दुनिया में कोई दिख नहीं रहा है। सारे रिएक्शन वाले इनके और इनके फैमिली के ऊपर छीछा लेकर कर रहे हैं, लेकिन इनको ले दे के कौन मिलता है? मैं। क्योंकि क्यों मैं मिलती हूँ? बिकॉज इधर से गाली नहीं पड़ेगी ना। और 1-2 लोग हैं जो इनको धमकाते हैं बढ़िया से कि मैं गाली देने लगूंगी, तो वहां से ये दुम दबा के भागती हैं और पहुंचती कहाँ पे हैं? जहां पे इनको गाली नहीं मिलेगी। और क्यों पहुंचती हैं? बिकॉज व्यूज भी तो लेने हैं ना। जब तक ये लड़ेंगी नहीं, जब तक ये किसी न किसी से मारामारी नहीं करेंगी, तो इनके चैनल तो चलेंगे नहीं, व्यूज तो मिलेंगे नहीं। तो लड़ना तो भाई इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और ये जो वो जो फैमिली है, उनकी जो बेटी है, बाकी आप लोग समझ जाइए बेटी से, कि इनको इतना लड़ने का शौक है भाई साहब, इतना लड़ने का शौक है कि ये हमको बोल रही हैं, मेरे को ये बोल रही हैं, लुक एट योर सेल्फ। तो मैडम, फर्स्ट यू लुक एट योर सेल्फ, योर बैकग्राउंड एंड योर सराउंडिंग। खुद को ना बढ़िया से पहले आपको निहारने की जरूरत है। और हाँ, मैं खुद को निहारती हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसा बोलती हूँ। आप बोल देंगी कि मैं पागल नहीं महापागल हूँ, तो मैं पागल नहीं हो जाऊंगी। और अगर पागल किसको बोला जाता है मैं बताऊं आपको? पागल उसको बोला जाता है ना जो हर महीने में ना कम से कम 10 लोगों से लड़ता है। और आप लिटरली वही कर रही हो। मतलब मैंने ना नॉर्मल रिएक्शन, एक जो होता है ना, मैं नॉर्मल रिएक्शन देती हूँ। नहीं, इनका एक्चुअली प्रॉब्लम है, ये किसी न किसी से भिड़ते रहती हैं, और आप दूसरों को पागल और महापागल बोल रहे हो। हाँ, आपको याद दिलाऊं, ये जो पिछले कुछ दिन से चल रहा है, आप ही थी ना जो पैनल पे बैठ के बोलती थी कि 4-4 दिन से आप सोई नहीं है। क्यों नहीं सोई थी? बिकॉज आप सबसे लड़ने में बिजी थी। जो लोग आपके घर में आते हैं, आपके गेस्ट बनके, आपके फैमिली फ्रेंड बनके, उनसे तो लड़ने से आप बाज नहीं आती। चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो, चाहे वो कुछ रिएक्शन चैनल वाले हो जिनको आपने गोद लिया हुआ था, उनकी भी तारीफ करती थी। बट जब उन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो वो भी बुरे हो गए। हम अनसब्सक्राइब, इनके हस्बैंड ने बोला अनसब्सक्राइब कर दिए, नहीं देखते हैं। तो पहले ना आपको नीड है कि आप खुद को देखिए। एक्चुअली ये पता है कॉपी पेस्ट करती है। मैंने उस वीडियो में बोला था ना कि आप नहीं, आप डिजर्व नहीं करती हो तुम, तो इन्होंने वही चीज कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और आप मुझे बोलते हो कि उसका वीडियो देख करके, जरूरत नहीं है। जिस दिन आप ही ने बोला था ना 300 सब्सक्राइबर हैं, जिस दिन 300 सब्सक्राइबर थे ना, उस दिन 1 मिलियन वाले से टकरा गई थी अकेले। समझ आई आपको बात? तो मुझे ना तो किसी से सीखने की जरूरत है, ना किसी से कॉपी पेस्ट करने की किसी का कुछ जरूरत है, बिल्कुल नीड नहीं है। इनफैक्ट जो लोग सेम रिएक्शन देते हैं ना, उनको देखती भी नहीं हूं, बिकॉज हमारी वो बातें ना मैच कर जाए। लेकिन पता है बातें कैसे मैच करती है, मैं बताती हूँ आपको। अब सपोज आपके भाई ने किसी पैनल पे बैठ करके बोला कि मेरी वाइफ कैरेक्टरलेस है, ठीक है। उन्होंने बोला कि एंगेजमेंट के बाद मैंने अपनी प्रियांशे को एक सेल फोन गिफ्ट किया था ताकि हम बातें किया करेंगे, लेकिन वो किसी और लड़का से बात करने में बिजी थी और मुझे पता चल गया। तो अगर रात में उनका ये लाइव आता है, उनकी ये वीडियो आती है, तो ऑफकोर्स वो एक हाईलाइटेड मुद्दा है ना, तो सारे रिएक्शन चैनल वाले उस पर वीडियो बनाएंगे, तो उसमें बातें मैच कर जाती है। और 1-2 एग्जाम्पल दे देती हूँ, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ये वाला ना आपका शायद मोटा है। फिर एक वीडियो किसी का आता है, आपके ही फैमिली का,
कि आपके फादर ने 52,000 रुपीज रख ली है, तो वो एक हाईलाइटेड मुद्दा होता है, तो फिर वो सारे रिएक्शन चैनल पे वीडियो बनने लगते हैं, तो वो बातें मैच करती है, समझी, ऐसे मैच करती है, समझ गए। अब इंडिया पाकिस्तान की मैच हो रही है, अगर इंडिया की जीत हुई है 180 रन से, तो सारे न्यूज चैनल यही बोलेंगे ना कि 180 रन से जीत हुई है। हाँ, कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कोई 5 रन से जीता, 5 बॉल से जीता है, कोई 10 बॉल से जीता है, ऐसे कोई बोलेगा क्या? मतलब क्या खाली है क्या आपका ये? और आपने क्या बोला कि अपने बहन भाई का देख लो, किसी को नीड नहीं है, सब वेल सेटल्ड लोग हैं, किसी को मेरे सपोर्ट की और मेरे हेल्प की ना जरूरत नहीं है। और अगर आप ये इस बेसिस पे जज करते हो ना कि मैंने उसकी इंस्टाग्राम आईडी को प्रमोट नहीं किया, तो उन लोगों को नीड नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही है, वो लोग अपने शौक से अपनी मेमोरी को कलेक्ट करती हैं, समझ गई। और रिश्ते की जहां तक बात है ना, बहुत सारे लोगों को पता है कि जब से मैंने ये चैनल बनाया है ना, तब से मेरा वीडियो जो एडिटिंग का होता है अपलोडिंग, वो मेरी सिस्टर ही करती है। मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैडम, मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, समझ गई आप। और अभी बिकॉज उसका भी बच्चा स्कूल जाने लगा, तो काम बढ़ गया उसका भी, बिकॉज मैंने एक और चैनल बना लिया है जिसपे आप कमेंट पढ़ रही थी। मतलब इतने बिल्ले हो यार, लिटरली इतने बिल्ले हो कि आप सबके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट रीड करते हो। तो उसने बोला कि दी 2 चैनल का ना मैनेज नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने एडिटर रखा है, ठीक है। और जब कमेंट रीड करते हो ना, तो व्यूज भी देखते होगे, और आप अच्छे से अनुमान लगा सकते हो ना कि कितना अर्निंग होती होगी। और जितना अर्निंग होती है ना, उसे कहीं ज्यादा पे करती हूँ 3 वीडियो एडिट करवाने के और थंबनेल बनवाने के, समझ गई आप? नहीं समझेंगी, बेवकूफ है आप, दिमाग ना आपका काम नहीं करता है। और कुछ कुछ चीजों का जवाब दे देते हैं। आपने क्या बोली भाई? अरे उसके आसपास बराबरी तो छोड़ो, उसके आसपास इर्द गिर्द कहीं नहीं हो भाई, कहीं नहीं हो कि मैं लिटरली मेरे को जरूरत है अपने भाई को कुछ दूं। हाँ, आप जहां पे रहती है ना, वैसे जगह पे घर नहीं मुझे पता है आपका जो लोकेशन है ना झोपड़पट्टी में, वो पता है मुझे। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, क्या चाहती हैं आप, क्या बोलूं मैं आपके बारे में? ये सब फैमिली में जो फैमिली मेंबर मेरे हैं नहीं वाईटी पे, उनको क्यों घसीट घसीट के लाती हैं? मैं लाऊं आपके ससुराल वालों को? मैं लाती हूँ कभी आपके ससुराल वालों को? मतलब इतना आग बबूला हो जाती हैं आप कि आपके मुंह से कुछ भी निकलता है लिटरली। हाँ, मतलब आपके भाई बहन के रिश्ते कैसे हैं? बहन का तो क्या सत्यानाश आपने किया, बेचारी चीख चीख के कह रही है कि अभी चुप हो जाओ, 2-3 महीना के बाद कर लेना, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। वो इशारों में बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं, एक दिन में 10 वीडियो आएंगे भाई, व्यूज मिल रहे हैं, बहन और रिश्ते जाए तेल लेने। हाँ, और भाई बहन के रिश्ते की बात, हाँ, वही भाई ना जो वीडियो में बोलता है कि मैं पोल खोलूं, मैं धज्जी उड़ा दूं, कहां से भाग के कहां जाती थी। हाँ, ऐसे नौबत ना तो कभी आए हैं और ना ही कभी आएंगे, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, कैसे भी मोमेंट हो। अगर हस्बैंड और फैमिली के बाद अगर सबसे पहले कोई आता है ना, वो सबसे पहले हर दुनिया की हर एक लड़की के लिए माँ बाप भाई बहन ही आते हैं। ये चीज आप नहीं समझोगे, आपके लिए भाई वगैरह मैटर नहीं करते, बिकॉज आप हर दूसरे दिन लड़ते हो यार। मतलब इतना नीचे गिर जाते हो लड़ने के चक्कर में कि ससुराल मायके से भाग करके ससुराल चले जाते हो, और रोना धोना करके कि अब हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ देंगे, साथ में माता पिता सब रोते हैं। भूल गई क्या? अभी हाल फिलहाल की ही तो बात है। और हाँ, आपके ससुराल का भी वो दिखा था बैकग्राउंड, जब आप रोते बिलखते वहां भागी थी ना, तो जो आपने सूजे हुए मुंह के साथ थोड़ी सी वीडियो डाली थी, उसमें आपका भी बैकग्राउंड दिखा था, ठीक है। बट जो लोग वाईटी पे है नहीं ना, उनके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज ये गंदगी मत कीजिए। और क्या बोला आपने? पागल और महापागल। भाई पागल उसको बोलते हैं जो आप हरकतें जो करती है ना, पागलों वाले। भाई अपनी फैमिली से कौन लड़ता है भाई? अपनी फैमिली से कौन इतना छीछा लेकर करता है? यक, किसी से बन ही नहीं रहा है। मतलब माँ ने एक वो मुंह बोली बेटी को कुछ गिफ्ट क्या भिजवा दिए, तो भाई अपने आप से ही रखना है। ये आपके रिश्ते, हाँ, आपके घर का दामाद अपने साला को बोलता है कि जूते से मारेंगे। आपके घर के रिश्ते, आप हैं क्या किसी पे क्वेश्चन उठाने लायक? आप किस एंगल से किसी को कुछ बोलने लायक हैं? मतलब इतना 3 महीने से जो चल रहा है छीछा लेदर। हाँ, मतलब और एक और बात,
पता है, दोस्ती और दुश्मनी के लिए ना अपने बराबर के लोग होने चाहिए, और आप दुश्मनी के लायक भी नहीं हो। मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल रिएक्शन देती हूँ। और इनको देखो, मेरी वीडियो गई है, उसके 2 आवर्स बाद इनके वीडियो आ गए हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि ये चैनल देखते रहती हैं कि क्या आ रहा है इनके चैनल पे। भाई इतने मिलने हो। और कमेंट की बात, आपकी वीडियो पे निगेटिव कमेंट नहीं आते, उसका राज बताऊं, क्योंकि 11,000 व्यूज है और उसमें कमेंट कितने हैं, 12 या 13 14 समथिंग कुछ था जब मैंने देखा था, ठीक है। और आपने ऑडियंस की बात करी ना, तो हाँ ऑफकोर्स आप अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट कीजिए, और मैं अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत करती हूँ, उनसे बहुत प्यार है मुझे। और आपने क्या 1-2 कमेंट की बात करी ना, बहुत सारे कमेंट थे, आपने पढ़ा नहीं, उसी नए वाले कमेंट जहां से आप जा रही थी ना कमेंट देखने, वहीं की बात बताती हूँ। एक कमेंट जो आपने बोला ना कि शो ऑफ करती हो लेकिन कुछ हो नहीं, वो समझेंगे जिनको समझ है। और लिटरली आप छपरियों वाले साड़ी पहनते, आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो क्या मेरी साड़ी से और आप अपनी साड़ी से? हाँ, कंपैरिजन कर रहे हो, बेवकूफ लग रहे हो ये करते हुए। एक कमेंट मैं आपको रीड करती हूँ। विभा जी का कहना है, वेरी नाइस कांजीवरम साड़ी, नाम सुना है? कांजीवरम नाम सुना है? पहना है कभी? वेरी नाइस कांजीवरम साड़ी, नल्ली की साड़ी है तो कॉस्टली होती है। कितने की है डियर आपकी साड़ी? नल्ली बेंगलोर में ही है बाय द वे, 4-5 ब्रांचेज है। मतलब मैंने जितना घूमा 4-5 ब्रांच तक मैं भी गई थी, भरे पड़े होंगे, हर एरिया में एक नल्ली है। कभी गए हो? हाँ, कभी गए हो? जाना कभी घूमना, समझ में आएंगे, समझ गए। और उन्होंने पूछा है कितने की है डियर आपकी साड़ी, मैंने क्या लिखा है? हाँ, कॉस्टली है। मैं चाहती तो प्राइस भी बता सकती थी, बट मेरे को नहीं करना है, ये नहीं करना है, और प्राइस बताने की जरूरत नहीं है। जिनको समझ है ना, ये जो गवारों की तरह बात आपने करी ना कि जो हम कर रहे हैं वो आप कर रहे, सेम चीज नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, आसमान जमीन का फर्क है। और आप कैसे नाक फैला फैला करके लड़ाकू की तरह बोलने से ना आप सही मैं गलत नहीं हो जाएंगी आप। पहले ना आप अपना देखिए जो छीछा लेकर मचा हुआ है ना। और हाँ, इस बार भाई बहन पे चली गई, ननद पे नहीं गई। मैं तो वेट कर रही थी आप ननद पे जाएंगी। याद है फेक आईडी बना के कमेंट किया था ना कि ननद से ये हुआ है। एक जिस चैनल की आप कमेंट रीड कर रही थी ना, उस चैनल पे वीडियो देखा ही होगा आपने, क्योंकि आप तो चोरी चोरी हर चीज देखते हो। तो उसी चैनल पे ना वीडियो दिखेगा आपको ननद की, आप देख लो, लक्ष्मी का रूप है वो। समझ आई आपको बात? और आप ध्यान से देखना, मेरी बेटी उनकी बेटी सेम एज की है, दोनों सेम कपड़े में हैं, समझी। और ऐसे आपके बच्चे और आपके भाई के बच्चे होते ना, तो आप लोग पता है झोटा झोटी करते। झोटा झोटी समझते हो? समझते ही होगे भाई, वही कर करके तो इतने बड़े हुए हो, समझोगे कैसे नहीं। और हाँ, आपने क्या बोला, एक इन्होंने गाली यूज किया, तो वो मेरे फैमिली में गालियों वाला कल्चर नहीं है, तो वो मैं यूज नहीं करूंगी। इन्होंने कुछ गंदा सा वर्ड बोला, तो एक्चुअली आप लोग ना वही हो, आप लोग वो हो, भूल गए, याद दिलाओ। स्वाति इंकुश की वीडियो याद है जिसमें उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि गाली से प्रॉब्लम हो रही है, अमित मिश्रा के गाली से प्रॉब्लम हो रही है। उस दिन प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ था? जब लप्पू रंगीला जी ने आपकी माँ को माँ की गाली दी थी। याद आया? कुछ आ गया होगा, इतनी भी मेमोरी कमजोर नहीं है। और क्या बोला, एक्चुअली मैं बहुत सारी चीजें ना मिस कर रही हूँ, भूल रही हूँ, बहुत सारी चीजें इन्होंने बोली। और हर बार नाम नहीं लेंगे, लेकिन वीडियो बनाना है कंटेंट के लिए। कुछ नजर नहीं आ रहा है दुनिया में, कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक वो रिएक्शन वाली नंबर 1 दीदी थी ना, क्या बढ़िया धोया था आपको, दुम दबा कर भाग गई। एक्चुअली इनके साथ इनका पैटर्न रहा है, जो रिएक्शन वाले ना फिर इनके पीछे पड़ते हैं, फिर ये वहां से दुम दबा के भागती हैं। और हाँ, ननद के बारे में कुछ नहीं बोला, हाँ ये तो सही नहीं किया। ननद के बारे में बोलना था ना, ननद के साथ और क्या क्या हुआ, ननद को किसने कितना मारा, ये भी बोलना था, बोल देती ना, मजा आता देखते कि और आप कितने दिन और आप कितना नीचे गिर सकते हो। और पता है, ये बैकग्राउंड वगैरह की ना बात मत किया करो। आप लोग उसी दिन गिर गए थे ना। एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं इन्वॉल्व करना है यार जेंट्स लोगों को। उसी दिन आप और आपके वो जो हैं, वो उसी दिन गिर गए थे ना, जब बगल में बैठ करके एक वुमेन को पी, बीच का छोड़ देती हूँ, पी डैश डी बोल रहे थे।
कौन पढ़ा लिखा शिक्षित लोग ये करते हैं यार? कौन करता है? ये आप ही लोग करते हो, बिकॉज आप लोग गाली खा खा के बड़े हुए हो यार। आपके घर में तो माँ बेटा को गाली देता है, बेटा माँ को गाली देता है। हाँ, पति अपनी पत्नी को कैरेक्टरलेस बोलता है। अब पत्नी तो कैरेक्टरलेस बोलेगी बिकॉज वो तो था ही, उसमें तो कुछ गलत है नहीं। और क्या बोला? हाँ, बहन बहन के एक बार ना जाते हो ना इंस्टाग्राम पे देखने, देखो एक बार। बोलना नहीं चाहती हूँ यार, क्यों बच्चों वगैरह को क्यों इन्वॉल्व करना? चलो छोड़ो, हटाओ। बच्चे सबके सांझे होते हैं। माता रानी सबके बच्चों को स्वस्थ रखे, खुशी रखे, सुखी रखे। नहीं बोलना, क्योंकि जिस लेवल तक आप गिरते हो ना, उस लेवल तक कोई गिर नहीं सकता है। आप लोगों को ना नीचे गिरने की कोई स्तर ही नहीं है। स्तरहीन लोग हो आप, स्तरहीन लोग हो आप। पहले ना आप अपने रिलेशन को संभालिए। हर दूसरे दिन ऐसे अगर इन्होंने कुछ मेकअप लुक क्रिएट की लिटरली मेकअप लुक क्रिएट किया, 5,000 व्यूज गए, तो वीडियो फिर दूसरा क्या आता है, कौन भाभी के साथ में मेरे रिश्ते कैसे हैं, तो उस पे जाएंगे 60-70,000 व्यूज। हाँ, और आप ये मुझे देखने की बात कर रहे हो, आपको उसी वीडियो के नीचे में ना अच्छे कमेंट भी दिखेंगे। तो ऐसा है ना मैडम कि नेगेटिव कमेंट हर एक क्रिएटर को आते हैं, और हो सकता है आप लोग फेक आईडी बना के कर रहे होंगे, बिकॉज उसी कमेंट के बारे में डिस्कस किया। और हाँ, 1-2 दिन से ना बहुत गंदे गंदे कुछ कमेंट आ रहे थे। अब पता है, मैंने ना, ये मैं अपने व्यूअर्स को बता रही हूँ, अब मैं वो कमेंट हाइड नहीं करती। मैं पहले ही किया करती थी बिकॉज मैं बहुत इफेक्ट होती थी। बट यार, जब अपने लाइफ में आप फुल ऑन सेटिस्फाइड हो तो आपको किसी चीज से वरीड होने की बिल्कुल नीड नहीं है। हाँ, एक और चीज भूल गई थी। हाँ, तो अब मेरे को ना नहीं फर्क पड़ता, तो मैं ना चाहती हूँ कि रिस्पॉन्स दूं। और यार, कोई भी मतलब किसी भी टाइप का आदमी आकर के कुछ भी लिखेगा तो ऑफकोर्स मन करता है कि एक आदमी ना उसको उसकी औकात बताई जाए। हाँ, और आपने क्या बोला कि आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग सिर्फ यही नहीं है चैनल चलाने के लिए। सुनिए एक बात, जितना चैनल पे खर्च कर रही हूँ ना, उतनी अर्निंग नहीं होती। 3 वीडियो एडिट करने के ना अच्छा खासा अमाउंट पे कर रही हूँ मैं पिछले 1 मंथ से। समझ आई बात आपको? और मैंने ये चैनल बनाई, मैं अपनी ऑडियंस को बता रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग से बोला है, अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चैनल पे ना नेम फेम के लिए आई थी भाई। पता है, जितना शायद 2 साल में कमाऊंगी ना इस रिएक्शन से, उतना एक दिन में खर्च कर देती हूँ। नहीं, इतना पैसों की मारा मारी माता रानी की कृपा से टचवुड नहीं है, नहीं है। और आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बता रहे हो। मैं बताऊंगी ना, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और फर्स्टली तो आप बिलीव ही नहीं करोगे कि पॉसिबल है क्या ऐसा, तो इसलिए बता नहीं रही, और नहीं बताना है यार। और ये पैसे जो होते हैं ना, उसके बहुत हाथ पैर होते हैं, वो घूमते रहते हैं इधर उधर। तो आपकी बेवकूफ़ी आप ही को मुबारक हो। और पता है, ये मेरा ना लास्ट वीडियो रिएक्शन देती हूँ मैं, एक्चुअली मैं रिएक्शन देती हूँ, तब भी बोल रही हूँ ये मेरा लास्ट वीडियो है आप पे जो मैं बना रही हूँ, क्योंकि आप डिजर्व ही नहीं करते भाई, डिजर्व ही नहीं करते। और प्लीज इसका आंसर मत दीजिएगा, मत दीजिएगा, नहीं तो फिर मेरे को बनाना पड़ेगा आप पे वीडियो। बिल्कुल भी नहीं। आप कहीं आस पास में स्टैंड ही नहीं करते हो यार। आप तो वो लोग हो जो हस्बैंड को बैठा करके बगल में और गाली गलौज करते हो, भूल गए हो क्या? जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे। और हाँ, एक और चीज, आपने बोला ना भाई बहन को दे दो। भाई बहन का गृह प्रवेश पे ही गई थी बैंगलोर। घर देखा है? देखा है ना? ऑफ कोर्स देखा होगा, शॉर्ट्स में भी लगे हैं, वीडियो में भी लगे हैं। आपकी तरह जंगल में नहीं जाकर के खरीदा है खोपचा। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एक्चुअली पता है, कुछ लोगों को लगता होगा कि ये घमंड, ये पता है बहुत उल जुलूल, इन लोगों को कुछ नहीं समझ आता है ना, तो ये गाली देने लगते हैं, इनको कुछ नहीं। और हाँ, ये क्या बोल रही थी कि ऑडियंस को गाली दो, ये गाली गलौज आपके घर में चलते हैं। स्वाति अंकुश ने बोला था ना कि आपके भैया ने आपकी मम्मा को गाली दिया है, और आपकी जो भाभी जी है वो तो क्या माइंड ब्लोइंग गाली देती है। आपका जो भाई है वो तो आप ही पे एलिगेशन लगाता है, गंदा 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 गंदा। और आपने तो जो किए है वो मतलब क्या ही बोलूं, रहने दो, अब कितना याद दिलाऊं। और हाँ, गाली नहीं देती मैं, और ना ही कभी दूंगी, इसी चीज का तो प्राउड है। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को, और हाँ, जो अच्छे होते हैं ना उनको बहुत दिल से इतना अप्रिसिएट करती हूँ, इतना अप्रिसिएट करती हूँ ना। जब निक्कू सुमित के लिए वीडियो बनाती हूँ ना, कामनी जी के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो एक बार देखा कीजिए
कि कितनी तारीफ करती हूँ, बिकॉज वो डिजर्व करते हैं यार, डिजर्व करते हैं। और जहां तक आपकी बात है ना, जहां पे आप भी अच्छे लगे हो ना, आपको अच्छा बोला है, लाइक मैं बता देती हूँ, आप सरस्वती पूजा में अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के वो खल्ली छुआने गई हुई थी, तो मैंने तारीफ करी थी कि चलो अच्छा लगा, एटलीस्ट सही समय पे इतना समझी, उस चीज को इम्पोर्टेंस दी कि बच्चे का जो भी रिचुअल हमारे यूपी बिहार में लोग करते हैं, हाँ मैंने तारीफ करी है, मैं याद दिला देती हूँ, आप शायद नेगेटिव चीजें ही देखती हैं। तो मैंने बोला था कि वो अच्छा लगा कि वो अपनी बच्ची का वो जो हमारे यूपी बिहार के जो रिचुअल है सरस्वती पूजा के दिन खल्ली छुआने वाला, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से किया, सुबह सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करके मीठा बनाया, ये सब चीज मैंने बोली। एक बार और मैंने तारीफ करी है, जब वो आपकी जो भाभी जी हैं जो नॉनवेज को सब्जी की तरह बना रही थी और सब टच कर रही थी इधर उधर, जो कि देख करके यक लग रहा था ना, तो मैंने बोला था कि आपका भी मैंने एक रेसिपी देखा था, वो भी कब देखा था, जब एक चैनल पे आपको, अच्छा हाँ वो तो मैं बोलना ही भूल गई, मतलब आपके मेकअप को कितना क्रिटिसाइज किया जाता है, इवन आपके खाना बनाने तक को क्रिटिसाइज किया जाता है कि कुछ नहीं आता है, ऐसे बॉयल कर दिए वो फलाना, चलो उसमें मुझे जाना ही नहीं है, बिकॉज मैं नॉनवेज बनाती नहीं हूँ, खाती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं उसका आइडिया है। लेकिन हाँ मैंने ये जरूर बोला था कि मैंने आपको देखा था वो नॉनवेज वाला, तो मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट उसके लिए प्रॉपर अलग से जगह है, ये नहीं कि सब टच कर दो। भाई हम यूपी बिहार से हैं, हम लोग जाने ही जाते हैं नियम धर्म इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, और आपके घर से सब रफू चक्कर है, समझी। तो जब जहाँ पे, और हाँ एक बार मैंने बोला था कि उनके घर में अगर कोई सेंसिबल लगता है तो वो आप ही लगती हैं, वो उस मैटर में बोला था जब वो आपके जो चरित्रहीन भाई भाभी की जब बातें चल रही थी ना, तो उस मैटर में बोला था, बिकॉज उसमें आप सेंसिबल लग रही थी। तो मेरी कोई पर्सनली कुछ आपसे है थोड़ी कि मैं आपको जब सही दिखोगे तब भी गलत बोलूंगी, क्यों बोलूंगी भाई, क्या लेना देना है मेरा आपसे। गो टू हेल यार, बाय बाय गाइस, टेक केयर, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा हाँ, इनको इस बात से भी प्रॉब्लम है, भीख, किससे भीख मांगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बोलना भीख है क्या? तो फिर तुम तो सारे भिखारी हो। आपकी जो भाभी हैं, सोचो जिसका हस्बैंड ने छोड़ा हुआ था 2 साल से और बोल रहा था कि हट जाओ अब इसके साथ कुछ भी हो जाएगा, एक नहीं होंगे और ये वो फलाना ढिमकाना, तो उसके बावजूद भाभी क्या आ रही हैं कैमरा खोल के कि हम अब बताएंगे, सब सच बताएंगे, गाइस हमको सपोर्ट करिए। मतलब यहाँ गृहस्थी की लंका लगी हुई है, हस्बैंड पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ रंगरलिया मना रहा है, लेकिन गाइस सपोर्ट करिए। लिटरली इसको बोलता है भीख मांगना। जिस दिन ऐसी नौबत आएगी ना कि हस्बैंड छोड़ करके किसी और के साथ अटैच हो जाएगा, ऊपर के 10 तल्ला पे जाकर के कूद जाऊंगी। एक्चुअली मेरे घर में 10 तल्ला नहीं है, बिल्डिंग में है, वहां पे जाऊंगी सीधे ऊपर से और कूद जाऊंगी नीचे, ये नौबत आएगी तो समझिए आप। फालतू का ना नॉनसेंस मत कीजिए, भीख मंगे तो आप लोग हो, 52,000 दिलवा दो। सो चलो यार, बाबा गाइस, टेक केयर। और ये मेरे ऑडियंस के लिए, अगर किसी को मेरी बातों में घमंड दिखा हो तो आई एम सॉरी, मैं ऐसी हूं नहीं यार, एक्चुअली मैं हूँ बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, लेकिन मेरे को यार ये लोग पोक करते हैं ना, तो फिर इनको इनकी औकात